नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आज सौरभ पे। और आज का हमारा वीडियो रहने वाला है उस नोटिफिकेशन के ऊपर जिसमें 1 अक्टूबर के बाद से आप लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी इत्यादि जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म में अपनी जेब में, अपनी गाड़ी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब पुलिस आप लोगों से उसके वेरिफिकेशन या चालान के टाइम में उसे मांगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर और क्या है वो प्रोसेस जिससे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पास करेगा इस नए नोटिफिकेशन के अंदर 1 अक्टूबर के बाद से आप लोगों को किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने पास किसी फिजिकल फॉर्म में रखना है। दोस्तों अगर वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तब भी उसे वैलिडेट माना जाएगा। अगर अगली बार आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला चालान के लिए रोके या ट्रेन के टिकट के समय टीसी आपसे आपका आधार कार्ड मांगे तो आप लोग अपने फिजिकल फॉर्म में आधार कार्ड या लाइसेंस या किसी भी इंश्योरेंस को कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप उसे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको दिखा सकते हैं और वो वैलिड माना जाएगा। दोस्तों आईटी एक्ट 2000 और मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंदर अमेंडमेंट्स के बाद 1 अक्टूबर से अब जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है उसको हम वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर किसी अथॉरिटी को दिखाएं तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट की तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट क्या है इसका जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, उसे सेल्फ टेस्ट कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे और फिर आप उस अथॉरिटी को दिखा देंगे जो उसका वेरिफिकेशन आपसे मांग रही है या चालान के टाइम पर आपसे मांग रही है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बेसिकली डिजी लॉकर ऐप के अंदर एक इशूड डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। तो दोस्तों डिजी लॉकर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाई गई एक ऐप है। ये एक इनिशिएटिव क्लाउड स्पेस है जो कि अप टू 1 GB फ्री स्पेस आप लोगों को देती है। दोस्तों डिजी लॉकर के अंदर बेसिकली आप 2 तरीके के डॉक्यूमेंट में डील करते हैं जिसमें से एक होता है इशूड और एक होता है अपलोडेड डॉक्यूमेंट। दोस्तों अपलोडेड डॉक्यूमेंट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप लोग अपने फ़ोन से खींच के, फ़ोटो खींच के उसे अपने डिजी लॉकर में अपलोड करते हैं, उसे सेव करके रखते हैं। मगर दोस्तों इशूड डॉक्यूमेंट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इशू किया जाता है अथॉरिटी द्वारा आपके डिजी लॉकर में। दोस्तों डिजी लॉकर की पार्टनरशिप बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ साथ स्टेट अथॉरिटीज़ और कंपनीज के साथ है। तो आप जब उन के टाइप्स पे जाके उन आइकन्स को क्लिक करेंगे, उनके अंदर अपना पॉलिसी नंबर, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या अपना आरसी नंबर डालेंगे तो आप उन पब्लिक अथॉरिटीज़ से वो डेटा फेच करते हैं अपने डिजी लॉकर में जिसको इशूड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के तहत मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे एक डिजी लॉकर ऐप के अंदर एक इशूड डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाता है। तो बिना समय को बर्बाद किए आइए चलते हैं उस वीडियो पे और जानते हैं कि इशूड डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर के अंदर अपलोड कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स लेट्स फर्स्ट डाउनलोड द ऐप। सो इट्स ऐप स्टोर एंड आई विल राइट DigiLocker, you can see it, it's here. So it's this app, you can have a screenshot of the icon, so we're going to download it. So guys, as you can see I have downloaded the app. Now I'm going to open it. Okay, allow it. Now I'll go to the sign up page because we have to sign up. So it's sign up, so they are asking for Aadhaar card identification number, so it's your Aadhaar number and I'm going to write my Aadhaar number here. I've blurred it for obvious privacy reasons and I'll write the Aadhaar card number and then they'll send an OTP on my mobile number. So my mobile number linked to my Aadhaar card and they'll send OTP on it and once I have got the OTP, now I'm going to write the OTP. So you can see it's a very easy process. You'll log in your Aadhaar number and then you'll get OTP on your mobile number and you can put the OTP here and so it's buffering and so now they're going to ask you for a secure pin, so you can add a 6-digit pin number, so whatever you like you can add it. So I added my secure pin number. Now I have logged in, so it's my login page of DigiLocker. You can see you have the home button here, so you have all the documents here
as we talked about issued and uploaded documents, it's also there. So I have gone into an issue document, because issue document is the important thing of DigiLocker. And you can see my Aadhaar card is already here, so it's already downloaded because I've written my Aadhaar card number in the sign up page. So my Aadhaar card is by default downloaded into my issued document. You can see the other icons, you can see income tax, you can see CBSC, Indian Oil, and all other icons, Skill India certificate you can download. So there are various platforms that you can get your issued documents. You can get your issued document from various state governments as well. Education, you can see banking and insurance. So this is the thing. So for the issued document, guys, here is the main page, and you can see there is Ministry of Road Transport and Highway, and here I goes on to the vehicles registration. So it's registration, and now I'm going to enter my RC number and the chassis number. So I have told you earlier that it's the issued document which will be valid when someone stops you, some traffic personnel stops you. So it's the issued documents, not the document which you have uploaded. So you have to get these issued documents, and the process is, as you can see, I'm writing my RC number and chassis number. Once I have pressed the button of Ministry of Road and Transport icon on my main page. So once you have entered the chassis number and your RC number of the car, so automatically DigiLocker will contact your respected department and will get an issued document. So you can see here it's downloading. So it's downloading, and it's downloaded. As you can see, registration of vehicle, it's here. So now I am going to open it, and you can see here's my vehicle registration. So it's verified by DigiLocker and it is being downloaded. सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को उस पूरी वीडियो में समझ आया हो कि कैसे आप लोग डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिजिलॉकर ऐप का आइकन क्या है, ओरिजिनल डिजिलॉकर ऐप क्या है, कैसे आप अपनी आधार कार्ड की मदद से उसमें अपनी आईडी बनाएंगे, और कैसे आप उसमें अलग अलग मीडियम्स के द्वारा प्रोवाइडेड इशूड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इशूड डॉक्यूमेंट इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इशूड डॉक्यूमेंट्स आर एज पार विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने डिजिलॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ना कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेफर साइड के लिए रख सकते हैं कि आगे फ्यूचर में आपको कहीं पे फोटोकॉपी निकालना हो या प्रिंट करना हो तो आपके पास वो आपके डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर के अंदर सेफ हैं। बट जब पुलिस वेरिफिकेशन या चालान के टाइम पे या ट्रेन पे आप लोगों से वेरिफिकेशन के लिए कोई आईडी मांगी जाएगी तो आप लोगों को उन लोगों को अपना इशूड डॉक्यूमेंट दिखाना है। दोस्तों, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पूरे नोटिफिकेशन का कोर है कि आप लोगों के पास उस समय इशूड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो और आप लोग अपने डिजिलॉकर को डाउनलोड करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स को ईजिली इशूड कर पाएँ। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड आए तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आगे आने वाले फ्यूचर में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लीगल, पॉलिटी और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहेंगी। तो दोस्तों, फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशन डू subscribe my channel and do share the video to the most people so that they can know about the issued documents of DigiLocker. Thank you guys. Take care. Bye bye.